साथियों, पुनः आपका स्वागत है। हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे या हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का कई सारा नाम है जो कि आप जानते हैं कि जैसे हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, कभी कभी इसको हाकरा और घग्गर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी इसको सिंधु और सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो उसके इस सभ्यता में 1500 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। तो सारे स्थलों को हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनकी जानकारी हमको अवश्य होनी चाहिए। वैसे भी जानना चाहिए हमको, और इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते, एक कंपटीटर होने के नाते इन स्थलों के बारे में जानकारी हमको जरूर रखना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। सबसे पहले हम हड़प्पा का अध्ययन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक्चुअली में इसका जो खोज है वो स्टार्टिंग बहुत पहले से हो गया था। 1826 से चार्ल्स मैसन ने शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद अलेक्जेंडर बंस, फिर जॉन विलियम ब्रंटन बंधु थे। जब कराची से लेकर के लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय कुछ ईंट के टुकड़े और रोड़ी मिले हुए थे। उसके आगे चल करके फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 और 1872 या 73 ईस्वी में भी यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया, लेकिन बहुत विशेष जानकारी नहीं मिल पाई थी। इस स्थल को खोजने का जो श्रेय है वो जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष रहते हैं जॉन मार्शल, और उन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। और यह स्थल पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट पर है। तो आप लोग कभी कभी पढ़ते समय आप देख लीजिएगा कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग है, रोहतांग दर्रे के पास में एक ब्यास कुंड है, वहीं से निकलती है, फाइनली फिर जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। तो कहने का अर्थ है कि जो हड़प्पा है उस पर कई लोगों ने वहाँ को खोजने का प्रयास किया, लेकिन फाइनली जो खोजने का श्रेय दिया जाता है वो जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी को दिया जाता है। हम लोग यहाँ पे केवल महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का खोज भी जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था, और जॉन मार्शल के निर्देशन में, लेकिन खोजा किसने था? राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। यह स्थल सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो आप देखेंगे जैसे रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है, वैसे सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसलिए आपको ये प्रश्न जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन दाहिने तट पर स्थित है, कौन बाएं तट पर स्थित है, तो कुछ महत्वपूर्ण स्थलों का मैं उल्लेख यहाँ पे कर रहा हूँ, और निश्चित ही आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। उसके बाद हम लोग चौहंदड़ो को देखते हैं। चौहंदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, और 1931 ईस्वी में ननी गोपाल मजुमदार ने इस स्थल की खोज किया हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना कि खोज करना और वहाँ पे उत्खनन करना, उत्खनन का कार्य करवाना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। जैसे कि खोज किया ननी गोपाल मजुमदार ने, और जो वहाँ पे पहली बार उत्खनन करवाया वो J.H. मैके ने करवाया था। तो ये महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु सभ्यता के। और आगे हम लोग देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के गंगानगर जिले में है, और इस स्थल की खोज जो किया था वो अमलानंद घोष ने किया हुआ था, और 1951 ईस्वी में और इसका खोज अमलानंद घोष ने किया, और घग्गर नदी के तट पर यह स्थल स्थित है। कालीबंगा का कुछ विशेषताएं हैं कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ है भूतों का टीला या प्रेतों का टीला, कभी कभी उसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है, वैसे ही कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। महत्वपूर्ण स्थल है। आगे आप जब विशेषताओं में देखेंगे तो यहाँ पे जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है या अग्निकुंड का साक्ष्य मिलेगा, तो ये महत्वपूर्ण स्थल है। आगे हम लोग लोथल को देखते हैं। लोथल इसलिए फेमस है क्योंकि ये खंभात की खाड़ी में स्थित है और भोगवा नदी के तट पर। 1954 ईस्वी में S.R. राव ने इस स्थल की खोज किया हुआ था। लोथल को आप देखेंगे ये अरब सागर है, और अरब सागर में ये खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी पे यह स्थल स्थित है। सबसे फेमस जो यहाँ पे है गोदीवाड़ा का है। गोदीवाड़ा को हम लोग बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, या पत्तन भी कभी कभी बोला जाता है, क्योंकि प्रश्न रखने वाला कुछ भी रख सकता है। वो गोदीवाड़ा भी रख सकता है, पत्तन भी दे सकता है, डॉकयार्ड भी कर सकता है, और मतलब अलग अलग तरीके से वो रख सकता है। चारों चीज़ एक ही, चाहे आप डोकी यार्ड बोलिए, चाहे आप बंदरगाह बोलिए, चाहे आप पत्तन बोलिए, चाहे आप गोदीवाड़ा बोलिए। तो ये स्थल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हुए हैं लोथल से, और S.R. राव ने 1954 ईस्वी में इस स्थल की खोज की हुई थी।
आगे हम लोग देखते हैं बनावली को। बनावली जो है वो हरियाणा में है और हरियाणा प्रांत में यह स्थल जो है खोज किया हुआ था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। इनको कभी कभी RS बिष्ट बोला जाता है और इन्होंने 1967 और 68 के बीच में खोजा था इस स्थल को। और सरस्वती नदी के किनारे यह स्थल स्थित है। चूँकि सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है, उसके बारे में साक्ष्य लेकिन खोजे जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं कि सरस्वती नदी थी। फाइनली इस आपको इतना बस ध्यान रखना है कि बनावली की खोज जो है 1967 और 68 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया हुआ था। आगे धौलावीरा है। धौलावीरा महत्वपूर्ण स्थल इसलिए है क्योंकि यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला हुआ था, यहाँ से लेखन कला लिपि के साक्ष्य मिले हुए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सारे नगर 2 भागों में विभाजित थे, कुछ को छोड़ करके, लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि 3 भागों में विभाजित है। तो हमको बस अभी ध्यान रखना है केवल कि धौलावीरा की खोज JP जोशी, जिसको हम लोग जगपत जोशी बोलते हैं, उन्होंने खोजा था इसको 1973 और 74 ईस्वी में। और यह स्थल कच्छ के रण में स्थित है। जैसे अभी आप देखे होंगे कि अरब सागर है, तो अरब सागर में ये लोथल है, लोथल में खंभात की खाड़ी, लेकिन गुजरात का जो उत्तरी हिस्सा है वो कच्छ का रण कहलाता है और उसी कच्छ के रण में ये स्थल स्थित है। आगे आप 2 महत्वपूर्ण स्थल और आप देखेंगे, देसलपुर और सुरकोटदा, जो कि कच्छ के रण में स्थित है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है कि कौन सा स्थल कच्छ के रण में स्थित नहीं है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिया कि धौलावीरा, देसलपुर, सुरकोटदा और लोथल। अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो वो आंसर हमेशा गलत हो जाता है, तो उसमें से लोथल नहीं होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि धौलावीरा की खोज जो है वो जगपत जोशी ने किया हुआ था। आगे चल के रविंद्र सिंह बिष्ट ने फिर यहाँ पे उत्खनन करवाया था 1990 और 93 के बीच में यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया था धौलावीरा में रविंद्र सिंह बिष्ट ने। तो ये 7 स्थल जो हैं जो नगर को इंडिकेट करते हैं, इसके बारे में आपको तो कम से कम जानकारी इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते तो निश्चित होना चाहिए। 3 स्थल ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, और 4 ये स्थल कालीबंगा, लोथल, बनावली और धौलावीरा। आगे हम लोग देखते हैं फिर कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिससे जो भारत की सीमा का निर्धारण होता है, कि सिंधु सभ्यता की सीमा का निर्धारण होता है, क्योंकि ये सभ्यता जो है वो 3 देशों में फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो उसका निर्धारण करते हैं हम लोग, तो उत्तरी सीमा, पश्चिमी सीमा, दक्षिणी सीमा और पूर्वी सीमा। तो सबसे पहले हम लोग पूर्वी सीमा को देखते हैं। पूर्वी सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है, और उस गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर नामक स्थान है, वहीं पर ये स्थल है। तो इस स्थल की खोज जो है वो एक संस्था थी, भारत सेवक संघ द्वारा किया गया था 1958 ईस्वी में, और हिंडन नदी के किनारे ये स्थल स्थित है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यज्ञदत्त शर्मा ने इस स्थल पर खुदाई करवाया था। खोजने का श्रेय किसको है? भारत सेवक संघ को, और जो खुदाई करवाने का या उत्खनन करवाने का श्रेय है वो है यज्ञदत्त शर्मा को। आगे हम इसकी पश्चिमी सीमा देखते हैं। पश्चिमी सीमा जो है वो अरब सागर में है, और अरब सागर में मकरान तट, ये जो पूरा तट है मकरान तट है, और यहाँ पे सुतका गेंडोर एक स्थल है, उस सुतका गेंडोर ये इस सभ्यता का पश्चिमी सीमा है। तो इसकी खोज 1927 ईस्वी में R.L. स्टाइन ने करवाया था, और मकरान तट पे एक नदी बह रही थी, वो दास्क नदी है, तो उस दास्क नदी के तट पर सुतका गेंडोर नामक स्थान स्थित है। सबसे बड़ी बात है कि पूरब से लेकर के यहाँ आलमगीरपुर से लेकर के सुतका गेंडोर के बीच की जो दूरी है वो 1600 किलोमीटर है। मतलब इस सभ्यता का जो फैलाव है पूरब से पश्चिम तक वो 1600 किलोमीटर है। फिर अगला महत्वपूर्ण स्थल है मांडा। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। जैसे सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत में, वैसे मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर प्रांत में है और चिनाब नदी के तट पर है। तो चिनाब नदी के तट पर, दाएं तट पर स्थित है यह स्थल, और इसकी खोज जगपत जोशी ने किया हुआ था 1982 ईस्वी में। फाइनली जो चौथा इसका दक्षिणी सीमा है इस सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की, वो है दैमाबाद। दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र प्रांत में गोदावरी नदी की सहायक एक नदी है, उसका नाम है प्रवरा नदी। उस प्रवरा नदी के तट पर दैमाबाद स्थित है। आगे यहाँ से कांसे का एक रथ मिलेगा, बहुत फेमस है, जो एक नग्न मानव चला रहा है, 2 बैलों की जोड़ी है। कांसा एक धातु होता है, वो यहाँ से बहुत फेमस मूर्ति है जो वहाँ से मिली हुई है। तो इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में B.P. बोपार्डीकर ने करवाया था।
तो आपको ध्यान रखना है कि दैमाबाद की खोज बीपी भोपालडीकर, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी शायद पूछा नहीं गया है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, और 1958 ईस्वी में खोजा था इसको। और गोदावरी नदी की सहायक जो नदी है प्रवरा नदी, उसके बाएं तट पर यह स्थान स्थित है। तो ये सिंधु सभ्यता का विस्तार है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में पाकिस्तान में बलूचिस्तान में सुटका गेंडोर, उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर में मांडा और दक्षिण दिशा में महाराष्ट्र में दैमाबाद। ये विस्तार है इसका। अब मांडा से लेकर दैमाबाद की दूरी 1400 किलोमीटर है, जैसे सुटका गेंडोर से आलमगीरपुर की दूरी 1600 किलोमीटर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल, 7 स्थल वो 4 स्थल ये, तो 11 स्थल, इस पे तो आपको विशेष ध्यान रखना ही है। आगे हम लोग देखते हैं रोपड़। रोपड़ पंजाब में है और जगपत जोशी ने इसका भी खोज किया हुआ था 1953 से 56 के बीच में। और ये स्थल जो है सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। और सबसे बड़ी बात है, रोपड़ में मानव के साथ एक कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। जैसे आप जब नवपाषाण काल में देखेंगे कभी, तो बुर्जहोम से मिला हुआ इस तरीके का साक्ष्य। आगे हम लोग कोट डीजी को देखते हैं। तो कोट डीजी का जो खोजने का श्रेय है वो GS घुरिये को है। कोट डीजी का खोज GS घुरिये ने किया था 1937 ईस्वी में। कुछ किताबों ने 1935 ईस्वी को मेंशन किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा इसको। और ये सिंधु नदी के बाएं तट पर है। तो आपको ध्यान रखना कि सिंधु सभ्यता का जब खोज स्टार्ट हुआ तो लगभग शुरुआत में स्वतंत्रता के पहले 40 स्थल सिंधु नदी के आसपास मिले थे, उसकी सहायक नदियों के। उसके बाद चल करके भी बहुत से जो सरस्वती नदी थी या अन्य नदियाँ थी, वहाँ से भी 1400 से 1500 से ज़्यादा स्थल मिले हुए। तो आपको ये ध्यान रखना कि कोट डीजी हो गया, चहुंदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सारे महत्वपूर्ण स्थल जो हैं वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऐसे ही कोट डीजी जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर है, क्योंकि चहुंदड़ो भी अभी आप पीछे देख रहे होंगे तो वो भी बाएं तट पर स्थित था। तो GS घुरिये ने इस स्थल की खोज किया था। आगे चल करके 1953 ईस्वी में फजल अहमद ने यहाँ पे पहली बार उत्खनन कार्य करवाया कोट डीजी का। तो आगे हम लोग देखते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा ये पड़ता है गुजरात में कच्छ के रण में। क्योंकि मैंने आपसे यहाँ पे विशेष आपको जोर दे रहा हूँ, क्योंकि सुरकोटदा, देसलपुर और धौलावीरा ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कच्छ के रण में स्थित हैं। कच्छ का रण का मतलब होता है दलदली एरिया था, बाद में थोड़ा सूख गया था, तो वहाँ पे ये स्थलों की खोज की गई है। तो जगपत जोशी ने 1964 ईस्वी में इस स्थल की खोज की थी। अगला देखते हैं हम लोग सोतका को जो है ये मकरान तट पर 3 स्थल हैं, बालाकोट, सोतका को और जो सिंधु सभ्यता की पूर्वी पश्चिमी सीमा है सुटका गेंडोर। ये तीनों स्थल ये मकरान तट के सहारे स्थित हैं। तो सोतका को जो है वो सादी कौर नदी के तट पर स्थित है और 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने इस स्थल की खोज किया हुआ था। अगला स्थल हम लोग देखते हैं अल्लादीनो जो है वो सिंधु नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको कि जो ये अरब सागर का एरिया है, यहाँ से 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अल्लादीनो नामक स्थान है, जिसकी खोज फेयर सर्विस ने 1982 ईस्वी में किया हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी यहाँ से प्रश्न बने नहीं हैं लेकिन कभी भी भविष्य में प्रश्न बन सकते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में आते हैं। भारत के हरियाणा प्रांत में राखीगढ़ी एक स्थान है जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आपको ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि इसके पहले मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। अब इस पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हो गया है। और राखीगढ़ी इसके खोज किया हुआ है सूरजभान ने 1969 ईस्वी में। और यह नदी जो है यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि कभी कभी सिंधु सभ्यता को घग्गर हाकरा संस्कृति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि राखीगढ़ी का खोज सूरजभान ने 1969 ईस्वी में किया हुआ था। और राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का, पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगला देखते हैं बालाकोट अभी आपको जैसे चर्चा किए हैं कि बालाकोट, सोतकागो और सुटका गेंडोर ये तीनों स्थल एक ही सीमा पर ऐसे मकरान तट पर स्थित हैं। तो इस स्थल की खोज जॉर्ज एफ डेल्स ने किया हुआ है 1963 से 70 के बीच में। और यह जो है बलूचिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पट्टी पर यह स्थल स्थित है। तो बालाकोट, हमको ये सारे स्थल हैं क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। और जैसा कि जानकारी है अभी कि बालाकोट, सोतकाको और सुटका गेंडोर ये तीनों स्थल समुद्र में डूब चुके हैं। अगला हम देखते हैं कुणाल का सबसे पहले फेमस इसलिए क्योंकि चांदी का मुकुट अगर हड़प्पा सभ्यता में कहीं से मिला है तो कुणाल से मिला हुआ है।
ये भी हरियाणा प्रांत में है और इसकी भी खोज जेपी जोशी ने किया हुआ है 1974 ईस्वी में। और यह स्थल जो सरस्वती नदी है उस नदी के किनारे उस समय स्थित रहता था, क्योंकि अब ये नदी विलुप्त हो चुकी है, तिरोहित हो चुकी है। अगला स्थल हम लोग देखते हैं मालवड़। मालवड़ के बारे में पूछा नहीं गया है, लेकिन मालवड़ पे क्वेश्चन कभी भी रखा जा सकता है। और मालवड़ जो है वो गुजरात में है। गुजरात में आप यहाँ देखेंगे मालवड़ लोथल के नीचे या रंगपुर के नीचे, तो मालवड़ यहाँ पर स्थित है। और मालवड़ की खोज जो है जगपत जोशी ने किया हुआ है, जेपी जोशी ने किया है 1967 ईस्वी में। और यह ताप्ती नदी के किनारे है। ताप्ती नदी का मतलब है कि भारत में दो महत्वपूर्ण नदियां ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम बहती हैं। अधिकांश नदियां जो हैं वो पश्चिम से पूरब बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा यहाँ मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ताप्ती नदी जो है वो बैतूल से निकलती है, मुल्ताई से। तो ये नदी जो है पूरब से पश्चिम बहती है। और ये दोनों नदियों की खासियत ये है कि ये नदी डेल्टा ना बना करके एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब होता है कि अपने जब मुहाने पर जहाँ पे समुद्र में ये नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे किसी डेल्टा का या कोई गाद का निर्माण ना करके डायरेक्ट जाके सागर में मिल जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। तो ये दो नदियाँ बहुत फेमस हैं। आप जानते रहिएगा कि ताप्ती और नर्मदा नदी ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा ना बना करके ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो जो मालवड़ स्थल है इसका जेपी जोशी ने खोज किया हुआ था 1967 ईस्वी में। अगला देखते हैं स्थल भगवानपुरा। भगवानपुरा ये भी हरियाणा में पड़ता है और भगवानपुरा में 13 कमरों का एक मकान मिला हुआ है, भवन मिला हुआ है, जिसको बोला जाता है किसी सरदार का भवन रहा होगा। इस स्थल की भी खोज जगपत जोशी ने किया हुआ है और यह स्थल सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। अगला देखते हैं हम लोग रंगपुर। रंगपुर क्योंकि गुजरात में बहुत सारे स्थल सिंधु सभ्यता के मिले हुए हैं। लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा, देसलपुर, बहुत सारे स्थल हैं। तो वैसे ही एक स्थल है रंगपुर। तो रंगपुर की खोज SR राव ने किया हुआ है। जैसे आप पीछे देखे होंगे कि लोथल की खोज SR राव ने किया था, वैसे ही रंगपुर का खोज भी 1954 ईस्वी में SR राव ने किया। और ये खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी का मतलब है कि जहाँ पे लोथल स्थित था भोगवा नदी के तट पर, वैसे ही ये खंभात की खाड़ी है और खंभात की खाड़ी के में भादर नदी के तट पर ये स्थल रंगपुर स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं आमरी। आमरी जो है उसका खोज ननी गोपाल मजुमदार का किया हुआ था। ननी गोपाल मजुमदार कौन है? जैसे अभी चंदड़ू की खोज 1931 ईस्वी में किया था ननी गोपाल मजुमदार, ये वही है। तो आमरी का खोज ननी गोपाल मजुमदार ने किया 1929 ईस्वी में। और यह स्थल जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर है। जैसे कि मोहनजोदड़ो, पीछे आपने देखा होगा कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर था, वैसे आमरी भी सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। ऐसा माना जाता है, मैं आपको यहाँ पे एक विशेष बात बता दे रहा हूँ कि बोला जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो उद्भव हुआ था वो स्वदेशी संस्कृतियों से हुआ था, स्वदेशी ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ था, ना कि विदेशी संस्कृति से। तो उसमें यही आमरी है, कुल्ली है, नाल हो गया और कोटडीजी हो गया, राजस्थान की सोथी संस्कृति है। तो इन संस्कृति ग्रामीण संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था और आगे चल करके वो प्रथम नगरीय सभ्यता कहलाती है। ये आमरी है। तो अगले हम देखते हैं देसलपुर। देसलपुर ये भी गुजरात में है। देसलपुर, धौलावीरा, सुरकोटदा, बार बार इसका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये आपको परीक्षा में एग्जाम आ चुका है, वो आपसे पूछ सकता है कि ये तीनों स्थल कहाँ पर स्थित है। तो ये कच्छ के रण में स्थित है और इस स्थल की खोज 1964 ईस्वी में KV सौंदरानंद ने किया हुआ था। तो देसलपुर को आपको ध्यान रखना है। आगे हुलास देखते हैं। हुलास आप उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी सीमा है उत्तर प्रदेश की, वो है सहारनपुर। तो सहारनपुर में मस्कारा नदी के तट पर हुलास स्थित है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आलमगीरपुर है और आलमगीरपुर से इधर जब आप पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर एक स्थल है हुलास। तो हुलास जो मस्कारा नदी के तट पर स्थित है और इस स्थल के बारे में जानकारी आगे धीरे धीरे इसका उत्खनन कार्य कराया जा रहा है और जानकारी मिलेगी तो उसके मिलने के बाद उसकी विशेषताओं का आपके सामने उल्लेख किया जाएगा। आगे एक स्थल है कुंतासी। कुंतासी भी जैसा कि मैंने आपको पूर्व चर्चा किया हुआ है कि गुजरात में बहुत सारे स्थल मिले हुए हैं। तो कुंतासी जो है गुजरात में राजकोट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इस स्थल की खुदाई कई लोगों ने मिल करके, कई इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने मिल करके इस स्थल की खोज की है। जैसे M.K. धावलकर हो गए, M.R. रावल हैं, Y.M. चीतलवाल, इन लोगों ने मिल करके कुंतासी नामक स्थल की खोज कराई हुई है। अगला हम लोग देखते हैं रोजदी।
रोजदी यह स्थल भी गुजरात के सौराष्ट्र ज़िले में स्थित है। सौराष्ट्र के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे दे दूँ, क्योंकि यहाँ पर एक नहर खुदवाई गई थी। उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य ने खुदवाई थी। आगे चल के अशोक ने भी उसमें काम किया। फिर रुद्रदामन ने वहाँ पर उसका निर्माण करवाया था। फिर गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त थे, वहाँ पे उन्होंने काम करवाया। कहने मतलब इन 4 शासकों का योगदान है और अपने राज्यपाल के माध्यम से उन्होंने उस नहर को जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण करवाते रहे समय समय पर। ये वही सौराष्ट्र है। तो कहने मतलब रोजदी जो है वो सौराष्ट्र जिले में, गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। अगला स्थल देखते हैं मांडी। अच्छा, मांडी पे आपको इसलिए ध्यान देना कि एक मांडा है जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, जो चिनाब नदी के तट पर है। लेकिन ये मांडी है, ये मांडी सहारनपुर में पड़ता है। जब आप देखिए आप आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर के बाद में मांडी है, फिर मिठाथल है, तो मांडी जो है ये सहारनपुर में पड़ेगा। आगे अगला एक स्थल है डाबरकोट। डाबरकोट पड़ता है यहाँ पर बिदर नदी के पास में। सिंधु नदी के जब आप पश्चिम में देखेंगे तो एक बिदर नदी है, और उस बिदर नदी के तट पर या मुहाने पर, जहाँ पे नदी किसी दूसरी नदी से मिल जाए या किसी सागर में मिल जाए, उसको हम लोग मुहाना बोलते हैं। तो वहाँ पर ये स्थल स्थित है बिदर नदी के तट पर। एक दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मिताथल। मिताथल जो है वो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा प्रांत में है और भिवानी डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ की खोज किसने किया हुआ? सूरजभान ने। अच्छा, आप देखेंगे कि जैसे राखीगढ़ी का भी खोज अभी सूरजभान ने किया हुआ था, वैसे मिताथल की खोज सूरजभान ने किया है 1968 ईस्वी में। फिर अगला स्थल है बाड़ा। बाड़ा पड़ता है पंजाब में, एक डिस्ट्रिक्ट है रोपड़। वहाँ पर 1956 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा बाड़ा की खुदाई करवाई गई थी। तो कुछ स्थल जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन बहुत सारे स्थल जैसे भी आप हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, फिर आपका चहुंदड़ो, धौलावीरा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं। इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। लेकिन जो नए स्थल खोजे जा रहे हैं जिनका उल्लेख यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, जैसे शिकारपुर हो गया, तो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में आगे जानकारी आपसे पूछी जा सकती है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जितने अभी हमने आपको यहाँ पे प्रश्न स्थल दिए हुए हैं, इतने स्थल तो आपको कम से कम याद होने चाहिए कि किसने खोजा हुआ है, किस नदी के दाएं तट पर स्थित है, कौन सा बाएं तट पर स्थित है, या कौन यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया है। तो ये महत्वपूर्ण स्थल है। आगे जब कोई नया स्थल की जानकारी मिलती है और जिसका योगदान महत्वपूर्ण रहता है, तो उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। निश्चित ही है कि आप इन प्रश्नों को या इनको मैप के माध्यम से खुद कई 4 से 5 बार लेकर के आप इंडिकेट करेंगे, वहाँ पे दर्शाएंगे, तो आपको ये सारे स्थल आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि एक बार में कोई ये स्थल याद नहीं होता है। नए छात्र जरूर इसको ध्यान दें, क्योंकि नए छात्रों को स्थलों को लेकर के कि कौन किस नदी के दाएं तट पर बाएं तट पर स्थित है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो वो लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।